करणानियों योग के माध्यम से जो जीव पुण्य क्रिया कांड इसलिए करते हैं कि पुण्य का बंध होगा। अधिकतर जीव जो क्रिया कांड करते हैं, पूजा भक्ति ये वो सब पुण्य के चक्कर में करते हैं। भगवान का प्रक्षाल है ना, व्रत उपवास, वे सोचते हैं कि पुण्य बनेगा। लेकिन देखो यहाँ लिखा कि जो जीव तत्व विचार करते हैं उन जीवों के अगर गहरा तत्व विचार हो जाए तो देखो अपने आप ही प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग माने पुण्य प्रकृतियां बढ़ती चली जाती हैं, उनका अनुभाग बढ़ता चला जाता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता चला जाता है। समझ में आए ना? माने जैसे तुमने समझ लो 2 किलो पुण्य बांधा और 3 किलो पाप बांधा उदाहरण के लिए, और तुम गहरे तत्व विचार में उतरे तो तुम्हारा जो 2 किलो का पुण्य है वो तो बदल के हो जाएगा 50 किलो का, और जो तुम्हारा 3 किलो 10 किलो का पाप है वो हो जाएगा 250 ग्राम का। आगे समझ में? ये तत्व विचार की महिमा है। इसलिए जो जीव अगर दिन में 3 दफ़े 4 दफ़े तत्व विचार करें और दिन भर ही तत्व विचार करें तो उनके तो पाप का उदय शीघ्र कट जाता है और पुण्य का उदय शीघ्र आ जाता है। ये पूजा पाठ जड़ की क्रिया, इनमें इतना पुण्य नहीं बनता क्योंकि इनमें परिणामों में सूक्ष्मता नहीं रहती, इनमें बहुत स्थूलता रहती है। इसलिए जो जीव तत्व विचार छोड़कर केवल जड़ की क्रिया में लगे रहते हैं वे जीव तत्व विचार करने वाले से ज़्यादा कभी भी पुण्य का बंध नहीं करते। हम पुण्य की तरफ से बोल रहे हैं अभी, अगर तुम पुण्य के गीत गाते हो तो असली बात तो ये तत्व विचार वाला हमेशा फायदे में। देखो कैसे, अगर पुण्य की बात करोगे तो उसे पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता है और उसी तत्व विचार से संसार भी कटता है, माने सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। ख्याल में है कि नहीं आया? संसार से भी निकलेगा और जब तक संसार में रहेगा सुखपूर्वक रहेगा, और मिथ्या दृष्टि के कुछ भी नहीं है। यहाँ मरा जाएगा क्रिया कांड कर करके और अपने शरीर को बिल्कुल क्लेश कर करके, और इसके चक्कर में संसार में घूमेगा भी और जहाँ भी रहेगा दुख से ही रहेगा, कोई सुख मिलने का कारण। इसलिए जो अधिकतर तत्व ज्ञान से रहते हैं और कोरे क्रिया कांड में लगे हुए हैं वे जीव कालांतर में क्या उनकी स्थिति होगी उसका वर्णन तो अपन नहीं करते, लेकिन वे वर्तमान में तो महादुखी दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? और नहीं देते हो तो बताओ। जो बिना तत्व ज्ञान के क्रिया कांड करते हैं उनकी हालत देखी तुमने कितनी भयंकर होती है। चेहरा लटका हुआ, समझ में आया? बिल्कुल अंदर क्लेश, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दूसरे को देख देख के कलसते रहते हैं, दूसरों को देख देख के सोचते हैं नरक जाएंगे, फलाना होगा, ये होगा, ऐसा करते नहीं, और अपने को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं और कसाई चलती रहती है। इसलिए तत्व विचार में ही उपयोग लगाना चाहिए।